यहां पर दूसरे कुछ राज्यों में राजस्थान, बंगाल, इन सब जगहों पर भी सीट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और आनंद हमारे साथ है। आनंद, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम क्या दिल्ली में है, ये माने? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली में 4 से 5 जो है नए उम्मीदवारों को बीजेपी मौका देगी और जिनका हम लोगों ने नाम लिया, अगर हम बात कर रहे हैं तो चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल ये कैट के चेयरमैन भी है और साथ ही साथ ये लगातार व्यापारियों के लिए काम करते रहे, उनके मुद्दे उठाते रहे। तो ये व्यापारी बहुल सीट है, बनिया बहुल सीट है चांदनी चौक, वहाँ से प्रवीण खंडेलवाल को दिया है। हर्षवर्धन का टिकट कट गया, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। मनोज तिवारी, जो आज 5 नाम लिए गए उसमें सिर्फ एक ही नाम पुराना है, मनोज तिवारी का, जिनको रिपीट किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली से। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को लेकर बड़ी शिकायतें थी, उनके मंत्रालय में भी शिकायतें थी कि वो अधिकारियों से ठीक से बात नहीं करती है, टाइम से किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचती है, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या सरकारी कार्यक्रम हो। बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, लीगल सेल में है दिल्ली में, उनको मौका दिया गया और लगातार बहुत टाइम से काम भी कर रही थी। और पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया। ये दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दक्षिण दिल्ली से जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि अभी एमएलए हैं, उनको टिकट दिया गया है। रमेश विधूड़ी का टिकट काटा गया। रमेश विधूड़ी ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, आपत्तिजनक बयान दिया था, उसका उनको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों से कतई नहीं चाहेंगे कि उनके सांसद या उनके नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, वो भी सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे जो पवित्र जगह है, सबसे बड़ी संसद है पंचायत संसद में। तो ये दिल्ली की बात करें, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नाम दिल्ली में हमको नजर आए हैं। देखा जैसे 5 में से 4 जो है नए चेहरे हैं, एक ही पुराना है। इसके अलावा बाकी राज्यों में भी बीजेपी ने जहाँ जहाँ उसको लगा है कि ये समीकरण में जो फिट बैठता है, अगर मौजूदा सांसद है, अगर समीकरण में फिट बैठता है, वो सीट निकाल देता है तो निकाल सकता है, तो उसको मौका दिया गया है। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि जो अलायंस हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, वो भी एक बड़ी वजह है इन तमाम जो सांसदों के टिकट काटे हैं उसके पीछे क्या। बिल्कुल, तो कई सारी वजहों को ध्यान में रखते हुए इन टिकटों का ऐलान किया गया है। 195 टिकटों का ऐलान किया गया है। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, कुछ आपको चौंकाता है या एज पर आप कह रहे थे कि बीजेपी के बारे में कोई भविष्यवाणी मत करो, या हम जो कह रहे थे उसमें से आधी चीजें तो सही हो गई? नहीं, इसकी पहली टिप्पणी यह है कि पहली लिस्ट में 195 की सूची जारी करना ये बता रहा है कि पार्टी अन्य पार्टियों से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर रही थी, पहले से मंथन हो चुका था। 195 सामान्य नहीं होता है पहली लिस्ट में जारी करना, जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जो दूसरा इसका प्रमुख है कि इसमें कई नेताओं के, खासकर दिल्ली देखें तो कई नेताओं के चुनावी राजनीति के अंत की संभावना, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन लंबे समय से दिल्ली के राजनीति के एक शीर्ष चेहरे में से होते थे। अगर उनका टिकट कटा है तो कम से कम यह माना जा सकता है कि वो उनकी चुनावी राजनीति का एक प्रकार से अंत हो गया है। प्रवेश वर्मा का टिकट कटा है विधानसभा में, उसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे अभी कहना कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट दिल्ली में अपनी पॉलिटिक्स का कल्चर बदलना चाहती है। उसके जगह जगह पर जिस महिला को दिया गया है वो दक्षिण की मेयर रही है, वो एक्टिव रही है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनकी भाषा रही है, तो महिलाओं को लाने की दृष्टि से है। सर, इस सीट पर जरूर एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि प्रवेश वर्मा पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे। प्रवेश वर्मा जिस एग्रेसिव तरीके से राजनीति कर रहे थे, उसमें उनका टिकट कटना ये बड़ा सवाल नहीं। उसके साथ साथ आप इनको भी जोड़िए। रमेश विधूड़ी ने एक भाषण दिया था लोकसभा में और उनका भी टिकट कटा। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उनको राजस्थान के एक क्षेत्र का, एक जिले का उनको प्रभारी भी बनाया। लेकिन इस समय कटने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर मुखर है। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व पर मुखर नहीं है, लेकिन हिंदुत्व पर मुखर रहते हुए किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं, दूसरे समुदाय के विरुद्ध अगर आपकी भाषा में ऐसे तलखी है या उसमें थोड़ा असभ्य भाषा आ रही है, उसको शायद बीजेपी इस समय स्वीकार नहीं कर रही है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हिंदुत्व का अर्थ हमारे भारत में किसी दूसरे समुदाय के लिए, हमारे लिए अपमान की भाषा या उनके विरोध की भाषा नहीं होना चाहिए। ये 2 प्रमुख टिकट कटने के पीछे अगर एक आधार हो सकता है तो मुझे लगता है कि यही और मीनाक्षी लेखी, देखिए मीनाक्षी लेखी जी का तो पिछली बार ही कट गया था टिकट,
क्योंकि जिस ढंग से वो काम कर रही थी, लेकिन वो एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। कितना मजबूत अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। और अमोद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमोद, अब तक आपने पूरी लिस्ट देख ली, सबसे पहले सबसे प्रमुख नाम जो कि अब इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़े नाम जो कट चुके हैं। देखिए, बड़े नाम जो कट गए हैं ऐसा मुझे ढूंढना पड़ रहा है और इससे कुछ दिख नहीं रहा है कि बड़े नाम या तो घोषणा भी नहीं हुई है, जिन नामों की खोज रहे हैं उन सीटों को भी घोषित नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ नामों को, जैसे सरोज पांडे को चुनाव लड़ाया गया है कोरबा से। कोरबा एक छत्तीसगढ़ में ऐसा सीट है जहाँ पे ये माना जाता है कि बीजेपी वहाँ कमज़ोर है, तो बीजेपी अपने बड़े नेताओं को उन कमज़ोर सीटों पर लड़ाने की भी कोशिश कर रही है जहाँ पे पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कमज़ोर सीट माना जाता है कोरबा को, और कोरबा में सरोज पांडे को उतारा गया है। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से दिल्ली में दो महिलाओं को उतारा गया है साथ में, तो और जहाँ टिकट कटी है वो भी देखने वाली बात है। अमोद, एक नाम और है जिस पर काफी चर्चा आने वाले दिनों में हो सकती है, केरल के मल्लपुरम में डॉक्टर अब्दुल सलाम। हालांकि वो मुस्लिम बहुल सीट है, उसके बावजूद बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। क्या पार्टी इस छवि को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, 198 में एक ही अब्दुल मनान है और बीजेपी को अपनी छवि से निकलने की बहुत ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि बीजेपी के नेता ये मान के चलते हैं कि उनके पार्टी को अल्पसंख्यक वोट उतना नहीं मिलता, लिहाजा वो उनके लिए टिकट बहुत अनाउंस नहीं करते हैं। हाँ, केरल में मजबूरी ज़रूर है कि केरल में आपको कुछ सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारना होगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक नहीं रह गए। तो वहाँ पे अब्दुल मन्नान जैसे लोगों को, जो सो कॉल्ड वहाँ पे एक सेकुलर फेस है मुस्लिमों में भी, उनको पार्टी जरूर सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब्दुल मनान जो है, अब्दुल सलाम, माफ कीजिएगा, अब्दुल कलाम जो है, उनके नाम को लेकर काफ़ी दिन से चर्चा थी कि उनको टिकट मिल सकता है। बीजेपी एक लोन मुस्लिम अगर कैंडिडेट कोई खड़ा करेगी तो उनका नाम जरूर रहेगा, ऐसी चर्चा जरूर थी। लेकिन अभी इस तरह की परिपाटी अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे सीट हैं, 3-4 ऐसी सीटें पश्चिम की हैं जहां पे अल्पसंख्यक डोमिनेंस है, लेकिन बीजेपी वहां पे अल्पसंख्यक क्या उतारेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारी जो